जय हिंद योद्धा, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो प्यारे प्यारे योद्धा और हमारे छोटे भाई बहन, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ही समय के बाद आप जाने वाले हैं क्या एग्जाम हॉल में। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने वाले हैं। लेकिन माय डियर, मैं आपको बता दूं कि ये समरी जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, ये आपके निश्चित एग्जाम में आएगा, है ना। 1000% गारंटी देते हैं कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये गारंटी ही नहीं, महा गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये समरी आएगा। तो चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। और अभी कुछ ही समय के बाद जो है आपके लाइव, है ना, लाइव, जी हाँ, लाइव क्लास चल रहा है ना। 8:30 बजे तक मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग लाइव क्लास में समरी देखने के बाद भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और इसके अलावा ऐसे लेटर एप्लीकेशन कुछ भी है, आप वीडियो सेक्शन में जाइए, सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम कम है, देर नहीं करते हैं, है ना, आते हैं कम टू दी पॉइंट। सबसे पहला आपका जो है समरी है वो माय डियर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। 1000% मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये एकदम समरी आएगा ही आएगा। ये एकदम निश्चित है कि आना ही आना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, एक प्रकार का एसे है विच हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस एसे में, इस निबंध में महात्मा गांधी जी टॉक्स अबाउट, बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसके बारे में? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में, भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में। और कंपेयर्स करते हैं कि भारत की सभ्यता, है ना, किसके साथ? वेस्टर्न कल्चर के साथ, यानी भारत की सभ्यता का कंपेयर किसके? वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर के साथ करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं द गिवन, है ना, ध्यान से समझिएगा क्या कहते हैं कि द गिवन एक्सट्रैक्ट, कहीं कहीं पे ऐसे ना दिखे तो एक्सट्रैक्ट भी होता है, उदाहरण। आपका ऑब्जेक्टिव भी यहां से सारा चीज, बहुत सारा चीज कवर होगा। टेल्स अस दैट इंडियन सिविलाइजेशन होल्ड्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैंक अमंग ऑल द कल्चर्स। यहां पे कहते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट में, इस उदाहरण में बताया गया है हम लोगों को, है ना, कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो कल्चर है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक करता है। चाहे दुनिया में जो भी सभ्यता हो, सभी सभ्यताओं में सबसे बेस्ट सभ्यता हमारी सभ्यता कौन सा है? भारत की सभ्यता। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट एंड द लॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इनका कहना, गांधी जी का, कि भारत की सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे पुरानी सभ्यता और सबसे लंबे समय से चली आ रही सभ्यता में से एक है पूरी दुनिया में। इट हैज मैनी फीचर्स ऑफ स्पेंड ए हैप्पी फुल लाइफ, है ना। इसमें ढेर सारे फीचर्स हैं जिससे मनुष्य जो है, लोग जो है क्या रह सकते हैं? खुश रह सकते हैं, जैसे हम रह रहे हैं। ठीक है, और इसको हम एकदम अपनी देहाती भाषा में, हिंदी अर्थ में इसको तोड़ रहे हैं, कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं, ताकि आप आराम से समझ सके। सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्शन विच एंड गाइड्स अस टू डू आवर ड्यूटी, है। सभ्यता हमें कर्तव्य के रास्ते पर चलने के लिए क्या करता है? सिखाता है, प्रेरित करता है। मैनी स्कॉलर्स लर्न थिंग्स फ्रॉम इट्स, ढेर सारे विद्वांस जो है हमारी सभ्यता से सीखे हैं। सो आवर सिविलाइजेशन इज द मोस्ट सुपेरियर टू ऑल, तो हमारी सभ्यता जो है पूरी दुनिया में जितनी भी सभ्यता है, सभी सभ्यताओं से सुपेरियर है। वी डोंट नीड टू कॉपी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, हमें किसी और सभ्यता को मतलब कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द माइंड एंड सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ही सेज दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। स्टिल इट रिमेन्स, है ना, ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, और हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। सो इसलिए वी शुड नेवर इंडल्ज इन आवर क्या? पैशन एंड डिजायर्स। इसलिए हमें अपने, है ना, डिजायरों में, अपने जुनूनों में ज्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए इन सब चीजों के लिए, है ना। ये आगे थोड़ा हट के रहना चाहिए आर्टिफिशियल चीजों से। These passions and desires make our mind uncontrolled, और ये सब चीज जो है हमारे मन को अनकंट्रोल करने का क्या करता है? काम करता है। फर्दर ही ऑल्सो सेज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। आधुनिक सभ्यता जो है ये पदार्थों की क्या है? पूजा है। इट सूट्स ओनली क्या? द वेस्ट, है ना। ये सभ्यता केवल पश्चिमी लोगों को सूट करते हैं, हम लोगों को नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले, है ना, आदमी है। हम लोग पे यही चीज क्या करता है? सूट्स करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का क्या? समरी। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट तेजी में, है ना, ताकि आप आराम से वहां पे लिख सके। ठीक है, देख लीजिए, यहां से देखिए, ले लीजिए, यहां ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके यहां ले लीजिए। अब आ जाते हैं आई हैव अ ड्रीम। ठीक है, दूसरा है आपका आई हैव अ ड्रीम। आप आई हैव अ ड्रीम आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। ठीक है, किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा है। तो फटाफट इनको भी
देख लेते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज अनफॉरगेटेबल स्पीच, है ना, ये मतलब भूलने लायक नहीं है, हम चाह के भी हम इसको भुला नहीं सकते, है ना। स्पीच है विच हैज बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग, है ना, जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी। कहते हैं ये स्पीच ऐसा है कि जिसे हम भूलना भी चाहे तो नहीं भुला सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में ये स्पीच क्या हुए थे, फेमस हुए थे। और इस स्पीच को डिलीवर्ड किए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल में वाशिंगटन डीसी 28 अगस्त 1963 को किए थे, ठीक है। इस स्पीच में ही टॉक्स अबाउट hopes and dreams of all Americans Negroes who have been and struggling for their rights and क्या फ्रीडम। इसमें चर्चा किया गया है मुख्य रूप से जो अमेरिका में गोरे काले का जो भेदभाव है ना, समानता नहीं है, एकता नहीं है, रंग उंग भेदभाव है, इनको लेकर के ये इसमें क्या आवाज उठाए हैं आजादी के लिए। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स यानी MLK, देयर इज स्टिल ए स्ट्रॉन्ग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हार्टेड एंड इनक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज मतलब असमानता, ठीक है, एमंग अमेरिकन पीपल, जो अमेरिकन लोग जो है, गोरखा लोग जो है, करका लोग को देखना नहीं चाह रहा है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। द नेग्रोज आर, है ना, टॉर्चर्ड एंड नेग्लेक्टेड एंड हेटेड, है ना, बाय व्हाइट अमेरिकन, है ना। द पीपल आर फोर्स्ड टू लिव विथ, है ना, पॉवर्टी, है ना, लोगों जो है मतलब जो व्हाइट लोग हैं वो मतलब उसे मजबूर कर रहे हैं कि तुम भाई गरीबी में जियो, है ना, और नफरत करते हैं उन लोगों से, काले लोगों से उसे टॉर्चर किया जाता है। दैट वी विल रिटर्न टू आवर होम्स विथ होप्स सून, है ना, द न्यू सन विल राइजेस विथ रेज। तो ये सब का आप क्या कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गया, ठीक है। आइए अगला आप ये इनका ले लीजिए, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, थोड़ा सा इनको भी हम बता देते हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड एक प्रकार का एसे व्हिच हैज बीन रिटन बाय द ग्रेट ब्रिटिश राइटर एंड फिलोसोफर्स बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल टॉक्स अबाउट द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना। बर्ट्रैंड रसल चर्चा करते हैं कि वो कौन सी आइडिया है, वो कौन सा, है ना, सोच था जो कि मानव जाति को डेवलप करने में क्या किया, मदद किया, ठीक है, सिविलाइज्ड होने में मदद किया। According to author, there are two broad categories of ideas that have helped mankind, है ना। वो दो आइडिया क्या थी यहाँ पे ध्यान से समझिए, है ना। The ideas which helped human being with knowledge and skill and है ना, secondary with their moral and क्या politics, ये सारी आइडियाज थे जो इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया, ठीक है ना। The ideas played a vital role in the growth, है ना, of our civilization that है ना मेड आवर लाइफ मोर सिक्योर, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ज्यादा है नहीं, फटाफट तेजी में आप लोग को देख लेना है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं है, बस देख लेना, ठीक है। चलिए अगला, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। ए चाइल्ड इज बॉर्न लिखा गया किसके द्वारा, जर्मिन ग्रीड के द्वारा। आप लोग इनका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, निश्चित ये सब के सब आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, निश्चित आएगा, ठीक है। चलिए ले लिए होंगे, है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी का है। और उसके बाद द अर्थ दिए हैं हम, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित आएगा ही आएगा, एकदम 110% आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग को पता होगा द अर्थ एचिबिट्स के द्वारा लिखा गया, जिसमें जॉनसन के बारे में चर्चा किया गया, उनका बेटा बेंजी है, ठीक है। तो सिंपल माइंडेड लड़का है, बस यही सब चीज के बारे में दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि समय कम है ना, हम बोलेंगे तो और टाइम लग जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, एक बार इसको, है ना, पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है, सारा आ जाएगा A to Z। ये मैरिज प्रपोजल देख लीजिए आराम से, निश्चित आएगा, गारंटी आएगा, ठीक है। चलिए तो प्रोज की कहानी खत्म, प्रोज की कहानी खत्म हो गए और इससे बाहर बिल्कुल भी आपके समरी आने वाले नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें एक शादी का प्रस्ताव है, आराम से स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इनको भी पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गए हम किसमें, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, किसमें, कविता में आ गए हैं, निश्चित आएगा। इनका भी आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 110% आएगा ही आएगा, गारंटी है कि आना एकदम तय है, निश्चित आएगा, ठीक, ले लीजिए, है ना। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, ले लिए होंगे, जी सर जी सर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित आएगा, वर्मा जी का लकीर है, आना तय है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इनको वीडियो को पॉज कीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। एन एपिटाफ, ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित आएगा ही आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए ले लिए होंगे, और मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये भी आपके निश्चित एग्जाम में आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 110% आना ही आना है, निश्चित आएगा, ठीक। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसको किसको, इनको मैकेविटी को, है ना, नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ क्राइम कहा जाता है, ठीक है। चलिए ये भी ले लीजिए, ये भी निश्चित आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, गारंटी है, आना एकदम तय है, तो तय है, ठीक है, ले लिए होंगे।
चलिए इनका भी ले लीजिए, है ना, बहुत अच्छा ढंग से एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं, निश्चित आना ही आना। ठीक, चलिए यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस, ये भी निश्चित आएगा ही आएगा, गारंटी है कि आना तय है। ठीक है, तो इस तरह से आपके वीडियो पॉज करके ले लीजिए, इस तरह से करके आपके सारे समरी क्या होते हैं, खत्म होते हैं, और निश्चित आपके एग्जाम में आएगा माय डियर, गारंटी है निश्चित आएगा, आना एकदम तय है। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लिए होंगे, फटाफट देख के आप लोग एग्जाम हॉल में जाइए और निश्चित लड़ेगा, लड़ने के बाद पुनः आइएगा और नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्वेश्चन लड़ा था या नहीं लड़ा था, एकदम निश्चित लड़ेगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।